आज हम सीखेंगे दोस्तों लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम एंड एचसीएफ। इसमें अपना सबसे पहले दोस्तों एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? लेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों लघुत्तम समापवर्त्य यानी लेस है क्या है, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतया विभक्त हो सके। यानी लेस होता है दोस्तों किन्हीं भी संख्याओं का लेस होता है दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा क्या है, पूर्णतः विभक्त हो सके, यानी उसमें पूरा पूरा उसका भाग चला जाए। अब है दोस्तों अपना अपवर्त्य यानी गुणज या मल्टीपल। ये क्या होता है दोस्तों? ऐसी संख्या जो किसी संख्या की गुणज हो, अर्थात उसमें किसी संख्या का भाग चला जाए। जैसे 10 है, 15 है, 20 है, तो ये किसके अपवर्त्य हैं दोस्तों? ये हैं 5 के अपवर्त्य। ये 10 है, ये कितने का है? ये 2 का अपवर्त्य भी है। 15 है, ये 3 का अपवर्त्य है और 5 का अपवर्त्य है। 20 है, वो 2 का अपवर्त्य है, 5 का अपवर्त्य है। ठीक है दोस्तों। और ये है दोस्तों है 20, 30, 40, ये किसके अपवर्त्य हैं दोस्तों? ये हैं 10 के अपवर्त्य। या 20 है, 2 का अपवर्त्य भी है और 10 का अपवर्त्य भी है, 5 का अपवर्त्य भी है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अपना है दोस्तों एचसीएफ क्या होता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब महत्तम समापवर्त्य यानी मैसे क्या होता है दोस्तों? मैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है दोस्तों जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। यानी मैसे दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो अपने को जो संख्याएं दी गई हैं उनमें उनका मैसे होता है, उसका पूरा पूरा भाग उसमें चला जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में है अपवर्तक का मतलब होता है दोस्तों डिवाइजर, यानी ऐसी संख्या जिसका किसी बड़ी संख्या में भाग चला जाए वह अपवर्तक कहलाती है। जैसे अपने पास 24 है तो 24 के अपवर्तक क्या हो गए दोस्तों? 24 के अपवर्तक हो गए 2, 3, 4, 6, 8, 12 व 24। यानी 2, 3, 4, 6, 8, 12 व 24 का अपन 24 में भाग पूरा पूरा दे सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों 24 के अपवर्तक क्या हो गए? 2, 3, 4, 6, 8, 12 व 24। उसके बाद में अपना है दोस्तों सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? ऐसी दो संख्याएं जिनका मैसे 1 हो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। यानी दोस्तों कोई भी दो संख्याएं जिनका मैसे 1 हो तो वो संख्याएं क्या होती है दोस्तों? वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 और 3 है तो 2 और 3 का मैसे कितना आएगा दोस्तों? 1 ही आएगा। 5 और 7 है, 5 और 7 का मैसे कितना आएगा? 1 ही आएगा। 4 और 7 है, इनका मैसे भी कितना आएगा दोस्तों? 1 ही आएगा। इसी तरह और भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। उसके बाद में दोस्तों यदि दो संख्याएं तथा उनका लसागु व मैसे दिया हो तो, यानी अपने को कोई भी दो संख्याएं तथा उनका लसागु व मैसे दिया हो तो वो क्या होगा दोस्तों? अपने पहली संख्या को और दूसरी संख्या को गुणा करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा दोस्तों? वो लसागु गुणा मैसे, यानी लसागु और मैसे को गुणा करेंगे तो वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणा के बराबर आएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अपना है दोस्तों भिन्नों का लसागु, यानी जो भिन्न होती हैं उनका लसागु और मैसे कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे भिन्नों का अपने को लसागु निकालना है, लसागु यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले अंशों का जो अंश हैं उनका लसागु निकाल लेंगे और बट्टे हरों का मैसे निकाल लेंगे। यानी दोस्तों अपने को यहाँ पे भिन्नों का अगर लसागु निकालना है तो अंश हैं उनका लसागु निकाल लेंगे और हरों का क्या निकाल लेंगे? मैसे, उनको आपस में भाग दे देंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों भिन्नों का मैसे, यानी भिन्नों का मैसे कैसे निकालते हैं दोस्तों? भिन्नों का मैसे निकालने के लिए अंशों का जो अंश हैं यानी ऊपर वाले हैं तो उनका मैसे निकाल लेंगे और बट्टे हरों का लसागु, यानी जो नीचे वाली संख्या हैं उनका क्या निकाल लेंगे दोस्तों? लसागु। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि अगर भिन्नों का अपने को लसागु निकालना है तो ऊपर तो अंश हैं उनका लसागु निकाल लेंगे और हरों का मैसे निकाल लेंगे बट्टे। और उसके बाद में अगर भिन्नों का मैसे निकालना है तो सबसे पहले अंशों का मैसे निकाल लेंगे और हरों का लसागु निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक से संबंधित यानी एलसीएम एंड एचसीएफ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक यानी लसागु एवं मैसे। अब इसमें अपन सबसे पहले सीखते हैं दोस्तों 1 नंबर पे अपन सीखते हैं दोस्तों लघुत्तम
समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। एक नंबर पे अपन क्या सीखते हैं दोस्तों, लघुत्तम समापवर्तक। जैसे अपने पास कोई भी संख्या है दोस्तों, जैसे अपने पास है 4 और 8। अब अपने को क्या याद करना है दोस्तों, 4 और 8 का लेस है। क्या निकालना है दोस्तों अपने का, 4 और 8 का लेस है। तो 4 और 8 का लेस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये तो कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 4 और ये आ गया दोस्तों कितना 8। अब इनको क्या कर लेंगे दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड इनके कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे 2 का भाग, तो 2 का भाग 4 में लगाएंगे तो कितनी बार गया, 2 बार। 8 में लगाएंगे तो कितना आ गया, 4। ठीक है दोस्तों, अब फिर से इसमें 2 का भाग लगाएंगे, तो 2 में 2 का 1 बार, और 2 में 2 का भाग गया 1 बार, और 4 में चला जाएगा 2 बार। अब फिर से इसमें 2 का भाग लगाएंगे, तो यहाँ पे तो ये 1, और इस 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार गया दोस्तों, 1 बार। तो इस तरह से दोस्तों 4 और 8 के अपने अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए दोस्तों, 4 और 8 के अपने अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है दोस्तों, यानी इनके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 2 2। अब इन जो अभाज्य गुणनखंड हुए हैं इनको आपस में गुणा कर देंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 हो गया 4, 4 × 2 हो गया 8। ये यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 8। तो इस तरह से 4 और 8 का लेस अपना कितना आ गया दोस्तों, 4 और 8 का लेस आ गया 8। कितना आ गया दोस्तों, 8। अब जैसे अपना और कोई है, जैसे अपने को निकालना है 12 व 15 का लेस है। 12 और 15 का लेस है यानी लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, 12 व 15 का लेस निकालने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये तो आ गया दोस्तों अपना कितना, 12, और ये आ गया 15। अब इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले इसमें कितने का भाग लगाएंगे, 2 का। तो 2 का भाग लगाएंगे तो 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार, और 15 में जाएगा नहीं, तो इसको ऐसा कैसा रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब फिर से इसमें 2 का भाग लगाएंगे, तो 2 का भाग लगाएंगे तो 6 में तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 15 में जाएगा नहीं, तो इसको ऐसा कैसा रख लीजिए। अब किसका भाग लगाएंगे, अब 3 का भाग लगा देंगे। तो 3 का भाग लगाएंगे तो इसमें तो आ गया 1, और यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 15 में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। ठीक है दोस्तों, अब कितने का भाग लगाएंगे, 5 का। 5 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आ गया 1, और यहाँ पे आ गया 1। ठीक है दोस्तों, यानी 1 तो पहले से है ही, और 5 में लगाएंगे तो 1। तो इस तरह से 12 व 15 के जो अभाज्य गुणनखंड की वो हैं, वो क्या आ गए दोस्तों, 12 और 15 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 2 3 और 5। ये दोस्तों 12 और 15 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब अपने को 12 और 15 का लेस निकालना है, तो इनको आपस में गुणा कर देंगे। तो इनको आपस में क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे। तो 12 और 15 का लेस कितना जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4, और 4 × 3 12, 12 × 5 कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया दोस्तों 60। ये आ गया दोस्तों 60 यानी 60। तो इस तरह से दोस्तों 12 और 15 का लेस कितना आ गया, 12 और 15 का लेस आ गया दोस्तों 60। कितना आ गया दोस्तों, 60। अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब अपने को निकालना है, जैसे अपने को निकालना है दोस्तों 8, 12 व 15 का लेस है। जैसे अपने को निकालना है दोस्तों 8, 12 व 15 का लेस है यानी लघुत्तम समापवर्तक। यानी 8, 12 और 15 का अपने को लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके 8, 12 व 15 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो वो कैसे करेंगे दोस्तों, ये तो आ गया अपना दोस्तों 8, यहाँ पे आ जाएगा 12, और ये आ गया 15। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कितने का भाग लगाएंगे, 2 का। तो 2 का भाग लगाएंगे तो 8 में कितनी बार जाएगा, 8 में गया 4 बार, 12 में कितनी बार चला जाएगा, 6 बार, और 15 में जाएगा नहीं, तो इसको ऐसा कैसा रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब फिर से इसमें 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग लगाएंगे तो 4 में तो कितनी बार गया, 2 बार, और 6 में कितनी बार गया, 3 बार, और 15 में जाएगा नहीं, तो इसको ऐसा कैसा रख लीजिए। फिर से इसमें 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, इस 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो 1 बार चला जाएगा, 3 में जाएगा नहीं, तो इसको ऐसा कैसा रख लीजिए, और 15 में भी नहीं जाएगा तो उसको ऐसा रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब कितने का भाग लगाएंगे, अब भाग लगेंगे दोस्तों 3 का। तो 3 का भाग लगेंगे तो यहाँ पे तो ये 1 है, 3 में 3 का भाग 1 बार, और 15 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों, 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार। अब कितने का भाग लगा देंगे, अब इस 5 का भाग लगा देंगे दोस्तों। 5 का भाग लगाएंगे तो
5 का भाग लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 का भाग लगाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आ गया 1, ये 1 और इस 5 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आ गया दोस्तों 1। तो इस तरह से दोस्तों 8, 12 व 15 का लेस, 15 का लेस अपने को निकालना है। तो 8, 12 व 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 8, 12 व 15 के अभाज्य गुणनखंड आ गए दोस्तों, ये आ गया 2, 2, 2, 3 और 5, यानी 8, 12 और 15 के अभाज्य गुणनखंड आ गए दोस्तों, ये 2, 2, 2, 3 और 5। अब अपने को 8, 12 और 15 का लेसन निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इन अभाज्य गुणनखंड आए उनको आपस में गुणा कर देंगे। तो इनको आपस में क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे। तो आपस में इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 और 24 इंटू 5 यानी 24 इंटू 5 भी आएगा दोस्तों 120। यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 120। इस तरह से 8, 12 व 15 का लेस है, 8, 12 और 15 का लेस है, कितना आ गया दोस्तों, आ गया 120। यहाँ पे दोस्तों जैसे ये है 4 और 8 का लेस है, यानी अपने को 4 और 8 का लेस निकालना है। तो 4 और 8 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 4 और 8 के अभाज्य गुणनखंड किए तो वो कितने हैं, 2 गुण 2 2 2। अब इनका लेस निकालना है तो इनको आपस में गुणा कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे ये कितना आ गया दोस्तों 8। तो ये 4 और 8 का लेस कितना आ गया दोस्तों 8। 8 ये दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या है, वह यानी 8 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 4 और 8 दोनों का भाग चला जाएगा। इसमें 8 में इस 4 का भाग 2 बार चला जाएगा, 8 में 8 का भाग 1 बार चला जाएगा। ठीक है दोस्तों। और 12 और 15 का लेसन निकालने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 2 3 और 5। अब इनका लेसन निकालना है, यानी लघुत्तम समापवर्तक अपने को निकालना है, तो इनको आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है दोस्तों। तो ये आ जाएगा दोस्तों 60। तो 60 दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या है, 60 क्या दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें यानी 60 है दोस्तों, यहाँ पे 60 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 12 और 15 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये है 8, 12 और 15 का लेस है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 2 2 3 और 5। तो इनका लेस है, यानी लघुत्तम समापवर्तक अपने को निकालना है, तो इनको आपस में गुणा कर देंगे। तो आ गया दोस्तों 120। तो ये दोस्तों 120 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 8 का भाग भी पूरा पूरा चला जाएगा, 12 का भाग भी चला जाएगा और 15 का भाग भी पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये तो क्या हो गया दोस्तों, ये तो हो गया अपना लघुत्तम समापवर्तक। अब हम क्या सीखेंगे दोस्तों, महत्तम समापवर्तक यानी मैथ से। अब 2 नंबर पे अपना है दोस्तों महत्तम समापवर्तक। दो नंबर पे अपना है दोस्तों महत्तम समापवर्तक यानी दोस्तों मैथ से। 2 नंबर पे अपना क्या है दोस्तों, महत्तम समापवर्तक। यानी महत्तम समापवर्तक क्या हो दोस्तों, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा पूरा चला जाए। तो जैसे अपने पास, जैसे दोस्तों अपने को निकालना है 4 व 8 का में से, अपने को निकालना है दोस्तों, जैसे अपने को निकालना है 4 व 8 का में से, अपने को निकालना है 4 और 8 का में से। तो 4 और 8 का में से निकालने के लिए दोस्तों अपने पास 2 विधियाँ हैं। 1 नंबर पे अपनी विधि है दोस्तों गुणनखंड विधि। कौन सी है दोस्तों, 1 नंबर पे अपनी है दोस्तों गुणनखंड विधि। 1 नंबर पे अपनी कौन सी है दोस्तों, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 4 व 8 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे तो ये तो कितना है दोस्तों, ये है 4। तो 4 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें सबसे पहले 2 का भाग लगेंगे, तो कितनी बार 2 बार, और फिर से इसमें 2 का भाग लगेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 1। कितना आ गया दोस्तों 1। तो इस तरह से इस 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 4 के अभाज्य गुणनखंड हो गए दोस्तों 2 गुणा 2। 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए दोस्तों 2 गुणा 2। और अब 8 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये कितना है दोस्तों 8। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, तो इसमें तो यहाँ पे तो कितना आ गया दोस्तों 4। अब फिर से इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे इस 4 में 2 का भाग लगेंगे तो कितना आएगा 2। अब इस 2 में 2 का भाग लगेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 2। तो इस तरह से दोस्तों 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 8 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये क्या हो गए दोस्तों, ये हो गया 8 के अभाज्य गुणनखंड।
अब अपने को ज्ञात करना है दोस्तों इनका महत्तम समापवर्तक यानी मैसे। तो मैसे क्या होता है दोस्तों, मैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जिसका भाग दी गई संख्याओं में चला जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, इनका मैसे निकालने के लिए यहाँ पे इन दोनों में देखेंगे दोस्तों कॉमन क्या है। यहाँ पे दोस्तों ये है 2 गुणा 2 और ये 2 गुणा 2 भी है और इसमें 1 2 एक्स्ट्रा है। तो अपने को मैसे निकालने के लिए दोस्तों जो दोनों में कॉमन हो वो अपने को बाहर ले लेना है। तो इस तरह से 4 और 8 का मैसे कितना जाएगा दोस्तों, इसमें भी 2 गुणा 2 है और इसमें भी 2 गुणा 2 है। तो ये 2 गुणा 2 अपना क्या आ गया दोस्तों, बाहर आ गया। तो ये आ गया 2 गुणा 2। तो 2 गुणा 2 इनको आपस में गुणा करेंगे तो ये कितना आ गया दोस्तों, 4। तो इस तरह से 4 और 8 का मैसे कितना आ गया दोस्तों, 4 और 8 का मैसा आ गया दोस्तों 4। तो 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है, 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है दोस्तों जिसका भाग इस 4 में भी जाएगा और 8 में भी जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये तो क्या कौन से आगे दोस्तों, ये तो आगे अपनी गुणनखंड विधि। ठीक है दोस्तों। अब अपन निकालेंगे दोस्तों 2 नंबर पे अपन निकालेंगे भाग विधि से। 2 नंबर पे अपन इनका मैसे निकालेंगे दोस्तों भाग विधि से, भाग विधि यानी दोस्तों 4 और 8 का मैसे अपन ने यहाँ पे तो निकाला है गुणनखंड विधि से और 2 नंबर पे है दोस्तों भाग विधि। तो 4 और 8 का मैसे अपन निकालेंगे भाग विधि से। तो भाग विधि से निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या का भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे ये बड़ी संख्या कितनी है दोस्तों, ये बड़ी संख्या है 8 और छोटी संख्या कितनी है 4। तो इसका इसमें भाग लगा देंगे। तो भाग लगाएंगे तो 8 में 4 का भाग लगाएंगे तो यानी 8 को डिवाइड करेंगे 4 से, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और यहाँ पे 8 में से 8 माइनस गया तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 0। तो 8 में अपन 4 का भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा और शेषफल कितना आ गया दोस्तों 0। तो अपन ने किसका भाग लगाया, यहाँ पे दोस्तों 4 का भाग लगाया तो इसका शेषफल कितना आ गया 0। तो यहाँ पे इनका में से कितना आ गया दोस्तों, इनका में से आ गया, इनका में से कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे इनका में से आ गया 4। यानी अपन ने 8 में 4 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे शेषफल आ जाएगा 0 और भाग गया 2 बार। तो शेषफल यहाँ पे 4 का भाग लगाने से 0 आ रहा है दोस्तों। तो ये 4 और 8 का में से कितना आ गया दोस्तों, 4 और 8 का में से कितना आ गया दोस्तों 4। ठीक है दोस्तों। अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12, 15 व 20 का मैसे, यानी 12, 15 व 20 का अपने को महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे दोस्तों गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 12, 15 और 20 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे कितना है दोस्तों 12, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें लगाएंगे 2 का भाग। तो 12 में 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे तो आ गया 6। अब फिर से इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 3। अब कितने का भाग जाएगा इसमें 3 का, तो 3 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 1। तो इस तरह से दोस्तों 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए दोस्तों, 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ये हो गए दोस्तों 12 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है दोस्तों। अब 15 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पे ये कितना है दोस्तों 15। अब 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे ये कितना है दोस्तों, ये है अपना 15 और 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2, सबसे इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं दोस्तों। तो इसमें कितने का भाग लगाएंगे 3 का, 3 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 3, 5, 15 और अब 5 का भाग लगाएंगे तो 5 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 1। तो इस तरह से दोस्तों 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 15 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 5। क्या हो गए दोस्तों 3 गुणा 5। अब अपने अब किसके निकालेंगे दोस्तों, अब निकालेंगे अपन 20 के अभाज्य गुणनखंड। तो ये यहाँ पे कितना है दोस्तों, ये 20 है। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे कितना है दोस्तों 20 है, 20 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे तो आ गया दोस्तों 10। अब फिर से इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आ गया 5। अब कितने का भाग लगाएंगे दोस्तों 5 का भाग लगाएंगे, 5 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है दोस्तों। इस तरह से अपना 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए दोस्तों, 20 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 5। ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, अपने को 12, 15 व 20 का मैसे निकालना है। तो इनके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3, 15 के हो गए 3 गुणा 5, 20 के हो गए 2 गुणा 5। ठीक है दोस्तों। अब अपने को मैसे निकालना है। तो मैसे निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इन तीनों में कॉमन क्या है, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 गुणा 2 है, इसमें एक भी 2 नहीं है, इसमें 2 गुणा 2 है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें 3 नहीं है। ठीक है दोस्तों। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन इसमें 5 नहीं है। तो यानी इनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, कोई भी संख्या है दोस्तों कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या है दोस्तों, इनमें एक तो कॉमन ही है, एक तो है ही इनमें कॉमन।
जैसे यहाँ पे 2 गुणा 3 है, इसको अपन गुणा 1 से कर देंगे, इसको भी गुणा 1 से कर देंगे, इसको भी गुणा 1 से करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस तरह से दोस्तों इनमें अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका में से कितना आ गया दोस्तों, इनका में से आ गया दोस्तों कितना, 1। इनका में से कितना आ गया दोस्तों, 1। यानी 12, 15 व 20 का में से कितना आएगा दोस्तों, 1। कितना आएगा, 1। यानी 1 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इन तीनों संख्याओं में भाग चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई दोस्तों अपनी गुणनखंड विधि। कौन सी हो गई दोस्तों, गुणनखंड विधि। अब निकालेंगे अपन दोस्तों भाग विधि से। हम क्या करेंगे दोस्तों, भाग विधि से। तो भाग विधि से निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या का भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे 20 भी बड़ा है, उससे छोटा ये है, तो सबसे पहले अपन 15 में लगा देंगे दोस्तों 12 का भाग। तो यहाँ पे ये कितना है दोस्तों, ये है 15। तो 15 में अपन किसका भाग लगा देंगे, 12 का। तो 15 में 12 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 1 बार जाएगा, यहाँ पे आ गए 12। तो 15 - 12 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 3। कितना आ गया दोस्तों, 3। अब फिर से इसमें भाग लगाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ये आ गया शेषफल, कितना आ गया, 3। इस शेषफल का भाग लगाएंगे भाजक में, यानी जिस संख्या का अपन ने भाग लगाया था उसमें अब इस शेषफल का भाग लगाएंगे। तो ये कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे 12 है। अब 12 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 चौक 12। और यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे आ गया 0। यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे आ गया 0। यानी 12 - 12 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 0। तो इस तरह से दोस्तों 12 और 15 का में से तो कितना आ गया दोस्तों, 3। अब ये जो 3 का भाग लगाए हैं, अब ये इसका भाग लगा देंगे दोस्तों 20 में। यानी ये यहाँ पे जो शेषफल बचा था इसका अपने 12 में भाग लगाया तो यहाँ पे 0 आ गया। तो इस तरह से 12 और 15 का अपने को में से पूछे तो वो तो कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। लेकिन अपने को इन तीनों का में से निकालना है, तो दोस्तों ये जो 3 है इसका भाग 20 में भी लगाएंगे। यानी यहाँ पे कितना है दोस्तों, 20 है। और इस 20 में किसका भाग लगाएंगे दोस्तों, 20 में भाग लगाएंगे इस 3 का। यानी इस 3 का भाग अपन इसमें लगाए 12 में, तो यहाँ पे शेषफल कितना आ गया, 0। अगर अपने को पूछता कि 12 और 15 का में से कितना है, तो 12 और 15 का में से तो आ गया 3। लेकिन अपने को 12, 15 और 20 इन तीनों का में से पूछा है, तो यहाँ पे इस 3 का भाग लगाया तो यहाँ पे 0 आ गया। तो यहाँ पे 12 और 15 का में से तो कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। अब इस 3 का भाग इस 20 में लगाना है, यानी अपने को इन तीनों का में से निकालना है। तो इसे 20 है, 20 में इस 3 का भाग लगाएंगे तो ये कितना आएगा दोस्तों, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18। और यहाँ पे इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 2। अब फिर से इसमें ये शेषफल आ गया 2, तो इस शेषफल का भाग किस में लगाएंगे, इस 3 में लगाएंगे। इस 3 में शेषफल का भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2। और यहाँ पे इस 3 - 2 तो करेंगे तो यहाँ पे शेषफल कितना आ गया दोस्तों, 1। अब ये जो शेषफल बचा है इसका भाग लगाएंगे दोस्तों किसमें, इसमें 2 में। तो इस 1 × 2 करेंगे तो कितनी बार चला गया दोस्तों, 2 आ जाएगा। यानी 2 बार भाग चला जाएगा। और यहाँ पे 2 - 2 करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों, 0। यानी किस संख्या का अपन ने भाग लगाया तो मतलब शेषफल कितना आ गया, 0। यानी अपन ने 1 का भाग लगाया, तो शेषफल कितना आ गया दोस्तों, 0 आया। तो यहाँ पे 1 ही अपना क्या आ गया दोस्तों, में से। यानी इनका में से कितना आ गया दोस्तों, इनका में से आ जाएगा कितना, 1। कितना आ गया दोस्तों, इनका में से आ गया 1। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों 280 व 735 का में से। तो 280 व 735 का में से सबसे पहले अपन निकालेंगे दोस्तों गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से इसका निकालने के लिए सबसे पहले 280 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 280। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले इसमें 2 का भाग लगाएंगे। तो 2 में 2 का 1 बार, 8 में 2 का 4 बार, और ये आ गया 0। यानी 280 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ गया दोस्तों, 140। अब फिर से इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 14 में लगाएंगे तो यहाँ पे आ गया 7 और ये 0। फिर से इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 7 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। एक शेषफल ये हो गया 0, यानी 10 और 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों, अब कितने का भाग लगाएंगे दोस्तों, इसमें 3 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों, नहीं दोस्तों अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अब इसमें कितने का लगाएंगे दोस्तों, 5 का भाग लगाएंगे तो आएगा 5, 7, 35। और फिर से इसमें 7 का भाग लगेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 1। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों 280 के अपने अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 280 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे दोस्तों 735 के अभाज्य गुणनखंड, यानी ये है 735। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कितने का भाग लगाएंगे, 3 का भाग देखते हैं। जैसे 5 और 3 8,
और 8 और 7 कितने हो गए दोस्तों, 8 और 7 हो गए 15, यानी 15 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो इसमें सबसे पहले 3 का भाग लगाएंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ पे शेषफल 1, 13 हो गए, 3 चौक 12, यहाँ पे शेषफल 1, 15, 3 5 15। ठीक है दोस्तों, अब फिर से इसमें जाएगा कि नहीं, 5 4 9 2 11, यानी इसमें 2 का भाग तो 3 का भाग तो नहीं जाएगा। अब कितने का लगाएंगे दोस्तों, अब 5 का भाग लगाएंगे। 5 का भाग लगाएंगे तो 5 चौके, यहाँ पे आ गया तो 20, 5 चौके 20, 5 चौके 20, और यहाँ पे शेषफल बचा 4 हो गए, ये 5 है, ये हो गए 45, तो 9 पंजो 45। ठीक है दोस्तों, अब कितने का भाग जाएगा इसमें, अब से आएगा 7 का भाग। तो 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1। तो इस तरह से 735 के अपने अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे दोस्तों, हो जाएंगे 3 × 5 × 7 × 7। ठीक है दोस्तों, अब 280 व 735 का अपने को महत्तम समापवर्तक यानी में से निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, में से वो होगा जो इन दोनों में कॉमन हो। जैसे इसमें यहाँ पे 2 है तो इसमें 2 नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस 2 को काट दीजिए। यहाँ पे भी 2 है, इसमें 2 नहीं है, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब यहाँ पे 5 है, इसमें भी 5 है, तो 1 तो आ गया दोस्तों, यहाँ पे 1 5 बाहर आ जाएगा, यानी 1 तो ये 5 आ गया। फिर इसके बाद में ये 5 तो आ ही गया बाहर। उसके बाद में यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, लेकिन इसमें यहाँ पे 2 7 है, लेकिन यहाँ पे 1 ही 7 है। तो अपने को ऐसी संख्या लेनी है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो एक तो ये 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ पे आ गया। इसमें भी ये 7 है, इसमें भी ये 7 है, तो एक ये 7 यहाँ पे आ जाएगा। तब इनको आपस में गुणा कर देंगे तो ये होगा 5 7 35, 5 7 35। तो इस तरह से दोस्तों 280 व 735 का में से कितना आ गया, वो आ गया दोस्तों अपना 35। यानी 35 दोस्तों वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जिसका भाग 280 में भी जाएगा और 735 में भी जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों 280 व 735 का महत्तम समापवर्तक गुणनखंड विधि से अपने पास कितना आ गया दोस्तों, 35। अब क्या निकालेंगे दोस्तों, अपने भाग विधि से निकालेंगे। तो भाग विधि से इसका में से निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या का भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे जैसे ये कितना है दोस्तों, ये 735 है, 735 है, इसको अपन कितना से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, इसको अपन डिवाइड कर देंगे 280 से। कितने से दोस्तों, 280 से। तो 280 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 2 बार। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 बार। ये आएगा 28 दूनी 56, ये आ गया दोस्तों 56। अब इसमें से शेषफल 5 में माइनस 0 आएगा तो यहाँ पे कितना आ गया 5, और यहाँ पे 3 में जाएगा नहीं, यहाँ से दाई लेके आएगा, दाएगा 10 से 3 13 हो जाएगा। 13 में से 6 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे आ गया दोस्तों, ये आ गया 7, और यहाँ पे 1 कम यानी 6 माइनस 5, यहाँ पे 175। ठीक है दोस्तों, अब ये जो दोस्तों शेषफल आया है इसका भाग लगा देंगे इसमें 280 में, यानी ये आ गया 175। और 175 से किसको डिवाइड करेंगे, 280 को, इनमें 280 को भाग लगाएंगे, यानी 280 में अपन भाग लगाएंगे 175 का। यहाँ पे दोस्तों ये कितना है, ये है 280, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा दोस्तों, यहाँ पे भाग जाएगा 1 बार। यहाँ पे कितना आ गया 175। अब यहाँ पे इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 में से 5 जाएगा, नहीं तो यहाँ से दाई लेके आएगा, दाई का 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे तो कितना आ गया दोस्तों 5, और यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 माइनस 7 कितना आ गया 0, और यहाँ पे 2 माइनस 1 यहाँ पे 105। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे शेषफल कितना बचा दोस्तों 105। अब 105 का भाग किस में लगाएंगे, 175 में, तो वो अपने यहाँ पे लगा देते हैं दोस्तों। ये आ गया 105, और 105 का भाग किस में लगाएंगे दोस्तों, इसमें 175 में। 175 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 1 बार जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया 105। अब क्या करेंगे 5 माइनस 5 तो यहाँ पे आ गया 0, 7 माइनस 0 तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 7। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब ये जो 70 आया है इस 70 का भाग लगाएंगे दोस्तों 105 में, 105 में। तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 1 बार। यहाँ पे कितना आ गया 70, और यहाँ पे इसमें से निकालेंगे तो ये कितना आएगा दोस्तों, 5 माइनस 0 आ गया 5, और यहाँ पे 10 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों 35। यानी 105 में 70 का भाग लगाएंगे तो शेषफल आया 35, और भाग कितनी बार गया 1 बार। अब ये 35 है, इसका भाग लगाएंगे 70 में, यानी यहाँ पे दोस्तों ये कितना है, ये दोस्तों ये 35 है, और 35 का भाग किस में लगाएंगे दोस्तों, इसमें 70 में। तो 70 में इसका भाग लगाएंगे तो 35 दूनी 70 कितनी बार गया 2 बार, और 70 माइनस 70 यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 0। तो अपन ने दोस्तों यहाँ पे 35 का भाग लगाया तो यहाँ पे शेषफल कितना आ गया दोस्तों 0 आ गया, और कितनी बार भाग गया 2 बार। तो यहाँ पे इस तरह से दोस्तों
भाग विधि से 280 व 735 का में से कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया दोस्तों 35। तो ये क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया में से, यानी अपने पास में से कितना आ गया दोस्तों 280 व 735 का में से कितना आ गया दोस्तों, वो आ जाएगा 35। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अपन ने गुणनखंड विधि से निकाला था तो भी इसका में से कितना आया था 35, और भाग विधि से यहाँ पे निकाला तो इसका में से कितना आया है 35। यानी इन 280 व 735 का में से कितना हो गया दोस्तों 35, यानी 35। तो इस तरह से दोस्तों अपन ने लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक निकालना सीख लिया दोस्तों। इससे संबंधित और भी जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आप अपनी मैथ की बुक से निकालना, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी जब आप इनसे संबंधित उदाहरण निकालोगे। ठीक है दोस्तों। अब जैसे दोस्तों अपने को यहाँ पे दे रखा है 12, दो संख्याएं दे रखी हैं, एक तो संख्या है 12, एक है 15, और 12 और 15 का में से तो अपने को दे रखा है 3, और इनका लय से कितने दे रखा है दोस्तों 60। अब क्या करेंगे दोस्तों, अपने इनको आपस में गुणा करेंगे, यानी 12 गुणा 15 यानी 12 × 15, यानी इनको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 15 दूनी 30, 30 की 0 हासिल 3, और 15 1 15, 15 और 3 कितने हो गए दोस्तों 18। तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 180, यानी 12 और 15 यानी इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 180। और यहाँ पे दोस्तों ये तो है मेस है और ये है लेस है। अब इनको भी आपस में गुणा करेंगे, यानी 3 गुणा 60, यानी 3 × 60 करेंगे तो वो भी कितना आएगा दोस्तों 36 18 180, यानी अपन ऐसे बोल सकते हैं कि यानी इन दोनों संख्याओं को अगर आपस में गुणा करेंगे तो वो कितना, नहीं यहाँ पे ये जो दो संख्या इनको आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 180, और यहाँ पे इनका मेस है और लेस को आपस में गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा दोस्तों 180। तो इस तरह से अपन क्या बोल सकते हैं, अब अपन बोल सकते हैं कि दोस्तों अगर अपने को दो संख्याएं तथा उनका लेस व मेस से दिया गया हो तो अपन कैसे लिख सकते हैं उनको, अपन ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, यानी प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस से गुणा में से। यानी दोस्तों अगर अपने को कोई दो संख्याएं दी गई हो तथा उनका लेस व में से दिया हो तो उन दोनों संख्याओं का गुणा किसके बराबर आएगा दोस्तों, यानी उन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, उन दोनों के लेस और में से के बराबर आएगा। यानी यहाँ पे अपना का एक ये सूत्र बन गया दोस्तों, यानी अपना एक फॉर्मूला बन गया, यानी प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस से गुणा में से, यानी लेस से गुणा में से। यानी भी यहाँ पे दो संख्या एक तो 12 है एक 15 है, इनका में से तो है 3 और लेस है 60, यानी इन दोनों संख्याओं को अपने यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 180, इनके लेस और में से को गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा 180। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं दोस्तों कि यानी प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस से गुणा में से, यानी दो संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तथा उनके लेस और में से को भी आपस में गुणा करेंगे तो वो दोनों आपस में क्या होंगे दोस्तों बराबर होंगे। तो यहाँ पे इस तरह से दोस्तों ये आ गया था अपना एक फॉर्मूला आ गया दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों अपने को इससे संबंधित कोई उदाहरण करते हैं, दोस्तों। जैसे अब यहाँ पे अपने को दे रखा है दोस्तों दो संख्याओं का लेस है यानी लघुत्तम समापवर्ती तथा महत्तम समापवर्ती क्रमशः 48 तथा 8 है, यानी लेस तो है उनका 48 और में से कितना है दोस्तों 8, यानी यहाँ पे पहले लेस आ रहा है तो ये जो पहले आ रहा है वो तो लेस है और ये में से बाद में आ रहा है, यानी जो बाद में आ रहा है वो है में से। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये ना आप यहाँ पे अपने को दे रखा है दोस्तों दो संख्याओं का लेस है तथा में से क्रमशः 48 तथा 8 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो अपन इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, जैसे अपने को पता है दोस्तों प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस से गुणा में से, यानी यहाँ पे एक ये फॉर्मूला है दोस्तों, यानी पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करेंगे तो उनके लेस से तथा में से के बराबर आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों प्रथम संख्या तो क्या है दोस्तों, यदि एक संख्या यानी इसको पहली संख्या मान लेते हैं, एक संख्या तो कितनी है दोस्तों, एक संख्या तो अपने को यहाँ पे दे रखा है दोस्तों ये है 24,
क्या है दोस्तों 24 इंटू, अब यहाँ पे अपने को पता है फॉर्मूला होता है प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस से गुणा में से। तो यहाँ पे अपने को एक संख्या दे रखी है, एक संख्या तो कितनी होगी 24 इंटू दूसरी संख्या अपने को दे नहीं रखी, तो उसको अपन क्या मान लेंगे दोस्तों अक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों लेस है तो कितना है उनका लेस है तो है 48, कितना है दोस्तों लेस है तो है 48, और उनका मैस है कितना है दोस्तों, उनका मैस है 8 यानी 8। अब अपने को यहाँ पे किसका मान निकालना है दोस्तों, अक्स का यानी दूसरी संख्या का। तो क्या करेंगे दोस्तों, अपने को अक्स का मान निकालना है तो क्या करेंगे, ये तो आ गया दोस्तों 48 इंटू 8। अब ये दोस्तों 24 इसके साथ गुणा में है तो यहाँ पे ये किस में आ जाएगा भाग में, तो यहाँ पे ये आ गया दोस्तों 24। अब इससे 8 से काटेंगे तो 8 3 24 यानी 24 में 8 का भाग लगेगा तो 3 बार। अब इस 3 से इसको काट देंगे, ये 48 को 3 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा दोस्तों, ये 16 3 48, 3 को गुणा करेंगे 16 से तो आएगा 48। तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 16। इस तरह से यहाँ पे अपने पास अक्स का मान कितना आ गया दोस्तों, अक्स का मान अपने पास आ गया 16। यानी अक्स अपन ने क्या मानी थी दोस्तों, अक्स अपन ने मानी थी दूसरी संख्या। यहाँ पे मैं अपन ऊपर लिख देते हैं माना दूसरी संख्या, माना दूसरी संख्या अक्स है, दूसरी संख्या क्या है दोस्तों अक्स। यानी यहाँ पे दोस्तों अपने को ये दे रखा है कि दो संख्याओं का लेस है तथा में से क्रम से 48 तथा 8 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो अपने यहाँ पे मान लिया दोस्तों, माना दूसरी संख्या क्या है दोस्तों अक्स है। अब यहाँ पे अपने को पता है कि दोस्तों पहले प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा में से होता है, यानी ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे प्रथम संख्या कितनी है दोस्तों, ये 24 है। 24 इंटू दूसरी संख्या अपन ने कितनी मान ली अक्स है, तो 24 इंटू अक्स इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है लेस है तथा में से, तो ये 48 है और ये है 8। तो 48 इंटू 8 इनको आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो अपने को अक्स का मान निकालना है। तो ये तो आ गया 48 इंटू 8 और ये 24 इसके साथ गुणा में है तो यहाँ पे आ जाएगा भाग में। ठीक है दोस्तों, अब इसे 8 ये 24 को काटेंगे 8 से, 8 3 24 3 बार कट जाएगा। इस 3 को 48 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, तो वो कितना आएगा दोस्तों 16। तो इस तरह से यहाँ पे अक्स का मान कितना आ गया दोस्तों 16। अक्स अपन ने क्या मानी थी, माना दूसरी संख्या अक्स है, तो अक्स का मान 16 आ गया। तो अपने पास दूसरी संख्या कितनी आ गई दोस्तों 16। दूसरी संख्या क्या आ गई दोस्तों 16। तो ये आ गया दोस्तों अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का लेस है दो संख्याओं का लेस है उनके में से का 44 गुणा है। यानी जो लेस है वो उनके में से का 44 गुणा है। लेस है तथा में से का योगफल कितना है दोस्तों, वो है 1125। यदि उनमें एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी यहाँ पे अपने को दे रखा है दोस्तों कि जो दो संख्याएं हैं उनका लेस है वो क्या है दोस्तों, उनके में से का 44 गुणा है। में से का 44 यानी जो में से है उसका 44 गुणा क्या है दोस्तों लेस है तथा में से का योगफल कितना है दोस्तों 1125। यानी लेस और में से का योग कितना है दोस्तों, वो है 1125। यदि उनमें एक संख्या 25 है, यानी उनमें एक संख्या कितनी है 25 है, तो यहाँ पे अपने को क्या पूछा है दोस्तों, दूसरी संख्या क्या होगी। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अपने को दे रखा है दोस्तों लेस है उनके में से का 44 गुना है। यानी जो लेस है वो उनके में से का 44 गुना है। तो अपन मान लेंगे यहाँ पे माना संख्याओं का में से बराबर अक्स है। यानी हमने मान लिया दोस्तों माना संख्याओं का में से कितना है अक्स है, यानी उन जो संख्या है उनका में से कितना है अक्स है, अतः लेस है। अब अपन ने दोस्तों यहाँ पे माना संख्याओं का में से कितना मान लिया अपने अक्स है, अतः लेस है कितना हो जाएगा दोस्तों, लेस है उनके में से का 44 गुना। अब यहाँ पे अपना में से है कितना अक्स, तो इस अक्स का 44 गुना वो क्या हो जाएगा दोस्तों लेस है। तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 44 गुणा अक्स बराबर ये आ जाएगा दोस्तों 44 अक्स। यानी हमने मान लिया दोस्तों माना संख्याओं का में से कितना है अक्स है। अब यहाँ पे अपने को दे रखा है लेस है उनके में से का 44 गुना। यहाँ पे अपने में से मान लिया तो लेस है क्या हो जाएगा दोस्तों, लेस हो जाएगा में से है उसका 44 गुना। यहाँ पे ये में से है, में से का 44 गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 44 अक्स।
ठीक है दोस्तों, अब अपने को दे रखा है दोस्तों लेसे तथा मैसे का योगफल है 1125। यहाँ पे ये तो अपन क्या आ गया दोस्तों मैसे और ये आ गया लेसे। अब इन दोनों का योग अपने को कितना दे रखा है दोस्तों 1125, यानी लेसे प्लस मैसे बराबर लेसे प्लस मैसे का मान कितना दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है 1125, यानी लेस और मैसे का मान उनका योग कितना दे रखा है दोस्तों 1125। अब यहाँ पे अपना मैसे है अक्स और लेसे कितना है 44 अक्स, इनको जोड़ेंगे तो भी ये क्या होगा दोस्तों इसके बराबर होना चाहिए, यानी लेसे तो कितना है 44 अक्स, लेसे तो कितना है दोस्तों ये तो है 44 अक्स प्लस मैसे कितना है अक्स, मैसे है अक्स, तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो वो कितने किसके बराबर आएगा 1125 के। अब 44 अक्स है और ये एक अक्स है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 45 अक्स। 45 अक्स किसके बराबर आएगा दोस्तों 1125 के। अब अपने को निकालना है अक्स का मान, तो अक्स का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, अक्स का मान आ जाएगा 1125 है। 1125 में अपन किसका भाग लगा देंगे, ये 45 का भाग लगा देंगे। ठीक है दोस्तों अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे तो ये दोस्तों आ जाएगा 45 दूनी 90, 45 दूनी 90 आ गया। उसके बाद में कितना बच गया दोस्तों 90 100, यानी हो गया दोस्तों 22 बच गया। अगला अंक कितना है 5, यानी हो गया 225। तो इसको अपन क्या करेंगे दोस्तों, अब एक 225 में 45 का भाग लगेंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 45 दूनी 90, यानी कितनी बार जाएगा दोस्तों 5 बार। कितनी बार गया दोस्तों 5 बार। तो इस तरह से दोस्तों 1125 को अपन 45 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 25, यानी यहाँ पे अपने पास अक्स का मान कितना आ गया दोस्तों, अक्स का मान आ गया 25। अक्स का मान कितना आ गया 25, अक्स अपन ने क्या माना था में से, यानी संख्याओं का में से कितना आ गया दोस्तों, संख्याओं का में से कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया 25, और उनका लेस से कितना हो जाएगा, लेस हो जाएगा दोस्तों इसका 25 गुना, सॉरी 44 गुना, ये अपना लेस में से तो आ गया दोस्तों 25, अक्स का मान कितना आ गया 25, और लेस से क्या हो जाएगा 44 गुना अक्स, अक्स का मान है 25, तो 44 को 25 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों अपना लेस है। अब यहाँ पे अपने को एक संख्या दे रखी है 25, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो अपन ने मान लिया, माना दूसरी संख्या क्या है दोस्तों y है, दूसरी संख्या क्या है y, माना दूसरी संख्या बराबर y, दूसरी संख्या क्या है दोस्तों y है। अब यहाँ पे अपने को पहली संख्या क्या दे रखी है दोस्तों 25, तो अपने को पता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लेस है गुना मैस है। तो यहाँ पे अपने को पहली संख्या कितनी दे रखी है दोस्तों, पहली संख्या दे रखी है 25 गुना दूसरी संख्या अपने क्या मान ली y, और ये किसके बराबर आएगा लेस है गुना मैस है। तो उनका ये तो क्या आ गया दोस्तों, ये 25 अक्स का मान है, ये तो क्या है दोस्तों, ये है मैस है, तो ये तो कितना है दोस्तों मैस है, तो आ गया 25 गुना लेस है कितना आएगा इसका 44 गुना, लेस आ जाएगा 44 गुना 25, यानी इनका लेस है कितना आ जाएगा 44 गुना अक्स, तो 44 तो यहाँ पे आ गया, और अक्स का मान कितना आ गया दोस्तों, अक्स का मान आ गया 25, यानी उनका में से तो कितना आ गया दोस्तों 25, और गुणा लेस से क्या आएगा, लेस आएगा 44 गुना 25, यानी 44 गुना अक्स का मान है 25, तो ये आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अपने को दोस्तों y का मान निकालना है, तो y का मान निकालेंगे क्या करेंगे दोस्तों, ये है 25 गुणा 44 गुणा 25, और ये 25 इसके नीचे आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस 25 से 25 क्या होगा दोस्तों कैंसिल, और y का मान अपना कितना आ जाएगा दोस्तों, y का मान आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 44 गुणा 25, तो इसको आपस में गुणा करेंगे, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 25 चौके 100, यहाँ पे एक 0 हासिल 10, और 25 चौक 100, 100 और 10 कितने हो जाएंगे 110, तो कितना आ गया दोस्तों, ये क्या आ गया 1100, तो यानी यहाँ पे y का मान कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया 1100। y अपन ने क्या मानी थी, माना दूसरी संख्या क्या थी y, तो इस तरह से दूसरी संख्या क्या आ गई दोस्तों, ये आ गई 1100। यानी यहाँ पे दोस्तों ये अपना क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लेस है तथा दो संख्याओं का लेस है उनके मैस का 44 गुणा है, यानी जो लेस है वो उनके मैस का कितना गुणा है दोस्तों 44 गुणा। अब बोल रहा है दोस्तों लेस है तथा मैस का योगफल कितना है 1125 है, यदि उनमें एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले अपने को उसका लेस और मैस निकालना है, क्योंकि लेस और मैस का यहाँ पे अपने को योग दे रखा है, तो अपने मान लिया कि माना संख्याओं का मैस है, यहाँ पे कितना मान लिया अक्स मान लिया, यानी जो मैस ये लेस है उनके मैस का 44 गुणा है, तो अपने यहाँ पे मैस मान लिया अक्स है, तो लेस क्या हो जाएगा इसका 44 गुणा, यानी 44 गुणा अक्स बराबर 44 अक्स। अब अपने को दे रखा है
ले से तथा में से का योगफल 1125। अपना में से तो कितना आ गया अक्स, और ले से कितना आ गया 44। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे यानी 44, ये 44 अक्स ये तो ले से प्लस में से, ले से प्लस में से करेंगे तो कितना आएगा 1125, क्योंकि अपने को यहाँ पे दे रखा है ले से तथा योगफल, ले से तथा में से का योगफल है 1125। तो ये तो आ गया ले से और ये आ गया में से, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 1125। अब ये 44 अक्स प्लस अक्स कितने हो जाएंगे 45 अक्स बराबर 1125, अक्स बराबर हो जाएंगे 1125 और ये इसके साथ गुणा में तो भाग में आ जाएगा। अब इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 25, यानी अक्स का मान कितना आ गया 25। अब ये अक्स अपन ने क्या माना था, अक्स अपन ने माना था माना संख्याओं का में से अक्स है, तो अक्स का मान कितना आ गया 25, यानी संख्याओं का में से कितना आ गया 25। अब ले से क्या आ जाएगा, ले से आ जाएगा 44 गुणा 25, जैसे कितना आ जाएगा दोस्तों 44 गुणा 25। अब अपने को पूछा है कि यानी यदि उनमें एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो अपन ने मान लिया, माना दूसरी संख्या मान लिया अपन ने y है। अब अपने को पता है दोस्तों दो संख्याओं का, यदि दो संख्याएं दी गई हैं तो उन दोनों संख्याओं को गुणा उनके ले से और में से के बराबर होगा। तो अपने को एक संख्या दे रखी है 25 और दूसरी संख्या अपन ने क्या मान ली y, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ले से, सॉरी यहाँ पे कितना ये है, ये में से गुणा ले से या ले से गुणा में से, तो यहाँ पे 25 तो क्या है में से और गुणा ले से क्या आएगा 44 गुणा 25। ठीक है दोस्तों, अब अपने को y का मान निकालना है, तो y का मान निकालना तो 25 गुणा 44 गुणा 25 और ये इसके साथ गुणा में तो भाग में आ जाएगा, एक 25 कैंसिल हो गया और y का मान यहाँ पे क्या हो गया 44 गुणा 25, 44 गुणा 25 बराबर कितना आ गया 1100, तो y का मान कितना आ गया 1100। तो ये 1100 क्या है, माना दूसरी संख्या y है, तो y का मान 1100 आ गया, मतलब अपने पास दूसरी संख्या कितनी आ गई दोस्तों 1100। तो ये आ गया दोस्तों अपना आंसर। इस तरह से दूसरी संख्या क्या हो गई दोस्तों, वो हो गई 1100। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वर्गमूल तथा घनमूल से संबंधित अपने काफ़ी क्वेश्चन, मतलब कुछ काफ़ी क्वेश्चन सोल्व किए हैं। इनसे संबंधित और भी जो क्वेश्चन है वो आप अपनी मैथ की बुक से निकालना, अगर कोई दिक्कत हो तो वो चीज़ आपको फिर से बता देंगे। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।